27 दिसंबर 2007 शाम 5:14 सईद उर्फ बिलाल नामी नौजवान ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को उस वक्त गोली मारकर शहीद कर दिया जब वो लियाकत बाग जलसा से खिताब करके वापस जरदारी हाउस इस्लामाबाद जा रही होती है। आइए इस सारी स्टोरी को एनिमेशंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद अपने 8 साला सेल्फ इम्पोज एग्जाइल में ज़्यादातर वक्त लंदन और दुबई गुजारती हैं। अमेरिका और बरतानिया की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने पर वो पाकिस्तान वापसी का फैसला करती हैं। उन्हीं दिनों उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि पाकिस्तान में उन्हें कत्ल करने का प्लान बन चुका है। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी को कॉल करती हैं और अमेरिकन डिप्लोमेट लेवल की सिक्योरिटी डिमांड करती हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ मोहतरमा की ये सिक्योरिटी डिमांड डिनाई कर देता है। जनरल परवेज मुशर्रफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के तल्लुकात का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि मोहतरमा के एक दरीना साथी मार्क सेगल और जर्नलिस्ट रॉन सस्किन के मुताबिक जनरल परवेज मुशर्रफ मोहतरमा को कॉल करता है और कहता है आपकी सिक्योरिटी का सारा दारोमदार आपके और मेरे रिलेशंस पर है। जनरल परवेज मुशर्रफ लेटर ऑन इस सारी बात को डिनाई कर देता है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ब्रिटिश एम्बेसडर एडम थॉमस को कॉल करती हैं और उनको बताती हैं कि पाकिस्तान में उन्हें कारी सैफुल्लाह अख्तर और डीप स्टेट कत्ल करने का प्लान बना चुके हैं। ये वही कारी सैफुल्लाह अख्तर है जो 90s में मोहतरमा की गवर्नमेंट गिराने में मुलव्वस था। एडम थॉमस मोहतरमा को ये बताता है कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जनरल परवेज मुशर्रफ कराची एयरपोर्ट को सील करने का सोच रहा है, तो यही मुनासिब वक्त है पाकिस्तान वापस चली जाएं। अक्टूबर 2007 मोहतरमा बेनजीर शहीद कराची एयरपोर्ट पर लैंड करती हैं। करप्शन के मुतअद्दिद चार्जेस होने के बावजूद अवाम का एक समंदर बीबी की झलक देखने को उमड़ आता है और मोहतरमा बेनजीर शहीद की पॉपुलैरिटी में कोई शक बाकी नहीं रहता। I feel very, very emotional coming back to my country. I dreamt of this day for so many months and years. I counted the hours, I counted the minutes and the seconds just to see this land, to see the grass, to see the sky. I feel so emotionally overwhelmed. मोहतरमा बेनजीर शहीद का काफिला कराची एयरपोर्ट से मज़ार कायद की तरफ गामजन होता है। रास्ते में कारसाज धमाका हो जाता है जिसमें 180 के करीब लोग मारे जाते हैं और 400 के करीब जख्मी हो जाते हैं। पूरे मुल्क में एक शोक की फिजा कायम हो जाती है और मोहतरमा बेनजीर शहीद की सियासी सरगर्मियां महदूद होकर रह जाती हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक शॉर्ट ट्रिप पर दुबई जाती हैं। दुबई जाने से पहले वो पाकिस्तान की एक नामवर वकील आसमा जहांगीर को बताती हैं कि मुझे कारी सैफुल्लाह अख्तर और डीप स्टेट ने कत्ल करने का मंसूबा बना लिया है। दुबई के इंटेलिजेंस के चीफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से मुलाकात करते हैं और उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आप पाकिस्तान वापस मत जाइए, वहां आपको कत्ल करने का प्लान बन चुका है। मोहतरमा बेनजीर शहीद अभी दुबई में होती हैं कि आसमा जहांगीर का मैसेज भी मिल जाता है कि बीबी आप पाकिस्तान वापस मत आइए, कत्ल करने की मंसूबाबंदी हो चुकी है। इन सारी बातों के बावजूद मोहतरमा बेनजीर शहीद पाकिस्तान वापस आती हैं और अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखती हैं। छब्बीस दिसंबर 2007 मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पेशावर जलसा से खिताब करके वापस जरदारी हाउस इस्लामाबाद आती हैं। उस वक्त के DGISI नदीम ताज मोहतरमा से इमरजेंसी मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात रात 1:30 पर होती है। उस मुलाकात में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ रहमान मलक भी मौजूद होते हैं। DGISI नदीम ताज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इन्फॉर्म करते हैं कि मोहतरमा आप सुबह जलसे में मत आइएगा, आपको कत्ल करने का प्लान बन चुका है।
मोहतरमा रिप्लाई करती हैं कि अगर आपको इन सब प्लान्स का पता है तो आप उन अनासर को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। 27 दिसंबर 2007 मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सुबह 8 बजे उठती हैं, 9 बजे ब्रेकफास्ट करती हैं, 10:30 पर वो अफगान सदर अहमद करजई के साथ मुलाकात करती हैं, 2 बजे लियाकत बाग जलसा के लिए रवाना होती हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सफेद रंग की लैंड क्रूजर में सवार थी और उनके काफिले में एक स्याह रंग की मर्सिडीज बेंज जो बुलेट प्रूफ थी वो भी शामिल होती है, जो इमरजेंसी बैकअप के तौर पर इस्तेमाल होना थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का खिताब 30 मिनट जारी रहता है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपनी गाड़ी में बैठकर जरदारी हाउस के लिए रवाना होती हैं। अवाम अपनी लीडर से मोहब्बत के इजहार में गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मोहतरमा नारों का जवाब देने के लिए गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकल आती हैं। अब मोहतरमा का सर और कंधे नजर आ रहे होते हैं। यही वो मौका था जिसका बिलाल को सुबह से इंतजार था। बिलाल मौके का फायदा उठाते हुए 3 फायर करता है और कुछ देर बाद खुदकुश धमाका हो जाता है। ये तीनों फायर 30 बोर के पिस्तौल से किए गए। 5 से 7 फीट की दूरी से ये फायर किए गए। असला माहरीन के मुताबिक ये गोली 1 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। फासले और गोली की रफ्तार को सामने रखते हुए जांचा जाए तो जैसे ही दूसरी गोली चलने की आवाज़ आती है, मोहतरमा का सर एक झटके से दाएं जानब झुकता है। मोहतरमा तवाज़ुन खोकर गाड़ी में गिर जाती हैं। मोहतरमा की गाड़ी के चारों टायर फट चुके होते हैं। उन्हें उसी तरह रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है। अभी कुछ ही किलोमीटर का फासला तय होता है कि गाड़ी चलना बंद हो जाती है। वहाँ श्री रहमान की गाड़ी पहुँचती हैं। मोहतरमा को उस गाड़ी में शिफ्ट किया जाता है। हमले के 34 मिनट बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। वहाँ डॉक्टर्स डिटेल चेकअप के बाद 6:16 पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को मुर्दा करार देते हैं। Musharraf exploited this entire situation to assassinate my mother. These Bilal terrorists may have pulled the trigger, but he purposely sabotaged her security so that she would be assassinated and taken off the scene. मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कत्ल इस एतबार से भी अनोखा कत्ल है कि उसे छुपाने के लिए आज भी उन अफराद को चुन चुन कर कत्ल करने का काम जारी है जो किसी भी तौर पर इस कत्ल के पसे पर्दा मुहर्रकात, अफराद, गिरोह या अदारों को बेनकाब कर सकते हैं। चाहे वो जाए वकुआ का मुनासिब शवाहद इकट्ठा किए बगैर क्राइम सीन के फौरन 1 घंटा 40 मिनट बाद वाटर गन्स लगाकर धो दिया जाना हो। तो हमने वहाँ पुलिस के जो इस वक्त इंचार्ज थे उन्होंने कहा जी कि हमने तमाम एविडेंसेस वगैरह ले लिए हैं और यहाँ पे आवाम जो है वो अकीदत की वजह से यहाँ पे वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे अपना जो ब्लड और इस तरह की चीज़ें थी अपने मुंह पे और इधर उधर लेपना शुरू कर दी थी। तो फिर वहाँ के पुलिस ऑफिसर से पूछ के वहाँ का जो फायर ब्रिगेड के अमला था उन्होंने उसको वॉश किया था तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद। बैतुल्ला मसूद की ऑडियो टेप का अचानक मंजर आम पर आ जाना, FIA प्रोसिक्यूटर चौधरी जुल्फकार का कत्ल, बेनजीर कत्ल केस के मरकजी गवाह खालिद शहनशाह का जुलाई 2008 में कत्ल हो।
हुकूमत वक़्त का मौक़िफ़, डॉक्टर्स का मौक़िफ़ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की फैमिली का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला आपने खुद करना है। The lever on the left side, the lever of the sunroof hit her and hit her on her right side, which caused a fracture in her skull, and unfortunately that became the cause of her death. देखिए, जो नॉर्मली बुलेट का ज़ख़म होता है वो एक छोटा ज़ख़म होता है और फिर एक बड़ा एग्जिट वूंड होता है। हमें एक ही ज़ख़म मिला है, उनके सारे जिस्म पर एक। Well, possibility, yes indeed. Because she was not in the religious lobby. She was not at all popular. Shut up. It's my wife. It's the mother of my children. How do you know? Have you lived through such circumstances? Then only you can relate to this pain. If you haven't, then just shut up. I remember the vehicle shaking and the glass splintering and being dragged out of the vehicle and turning around a few seconds later and seeing her pull away in a car that was visibly damaged. I've lost my grandfather and my mother. My family have made a lot of sacrifices for Pakistan. One only needs to go to Gari Khuda Bakhsh to see how many of my family members have sacrificed for Pakistan. 27 दिसंबर 2007 बेशक पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा।